नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूर आएंगे वापस। अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। बता दें कि आज तक इस सिलसिले में एक खबर पहले ही कर चुका है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेजे जाने की मांग बढ़ गई थी। बसपा प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोटा से बच्चों को वापस लाने के योगी सरकार के कदम की तारीफ की थी। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाए जाने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की थी, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की थी। और अगली खबर, यूपी इटावा से एक खबर है। पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी समेत परिवार के 5 लोगों की लाशें घर में मिली, इलाके में सनसनी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृत मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में 2 मासूम भी शामिल है। घटना का पता उस वक्त चला जब शनिवार की सुबह दूध वाला आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एटा कोतवाली नगर के श्रृंगार नगर में पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी राजेश्वर प्रसाद पचौरी का मकान है। शनिवार सुबह राजेश्वर प्रसाद पचौरी और उसके परिवार के 4 लोग घर में मृत मिले। मृतकों में राजेश्वर प्रसाद पचौरी के अलावा उनकी पुत्रवधू दिव्या पचौरी, दिव्या की बहन बुलबुल, 8 साल का बेटा आयुष और 1 साल का बेटा आरुष शामिल है। दिव्या पचौरी का पति दिवाकर पचौरी उत्तराखंड में एक दवा कंपनी में नौकरी करता है। घर पर ही यही 5 लोग थे। शनिवार की सुबह दूध देने पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। उस पर उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां सो पड़े थे। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी सुनील कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। बताया जाता है कि मौके पर ब्लड और सल्फाइड की गोलियां मिली। एसएसपी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि हत्या या आत्महत्या है, अभी कुछ कहा नहीं आता है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर छानबीन कर रही है। अगली खबर है, लॉकडाउन में सरकार ने दी राहत, लेकिन इन इलाकों में रहेंगे दुकानों के शटर डाउन। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के बीच आज से बाजारों में खुलेगी दुकानें। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी अनुमति।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कुछ शर्तों के साथ शनिवार से बाजारों में दुकानें खुलने की अनुमति देने का फैसला किया। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये आदेश दिए जा रहे हैं। इसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दुकानें जो नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन सबको 50% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी जा रही है। यह शर्त यह रहेगी कि इन कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। हालांकि अभी शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोलने जाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से वैश्विक गतिविधियों को रफ्तार पकड़ लेंगे।